अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद एक हायरार्की बनाई, हायरार्की ऑफ नीड्स, कि इंसान की तमाम ज़िंदगी में उसकी कितनी और किस किस तरह की ज़रूरियात हो सकती हैं। हायरार्की बोले तो एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में या रैंकिंग वाइज कौन सी चीज़ पहले आती है और कौन सी उसके बाद में। मैस्लो ने कहा कि बेसिकली इंसान की 5 तरह की ज़रूरियात होती हैं, जिसमें अगर बॉटम से स्टार्ट करें तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स। इनमें खाना पीना, सोना जागना और बॉडी को फंक्शन करने के लिए जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो शामिल हैं। इसके अगर ऊपर जाएं, इसे नंबर 2 कह लेते हैं, सेफ्टी नीड्स, कि इंसान सेफ एंड सिक्योर होना चाहता है, ये भी उसकी ज़रूरत है। जहाँ इंसान रहता है वो सेफ हो और सर्वाइवल के लिए जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से वो खाना पीना अरेंज करता है, वो भी सिक्योर हो। अब अगर इसके भी ऊपर जाएं, नंबर 3 पे, बिलोंगिंगनेस, क्योंकि इंसान सोशल क्रिएचर है, वो चाहता है कि उसकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हों, ये उनसे और वो लोग इससे बिलोंग करें। और इसके बाद नंबर 4 पे इस्टीम, जैसे सेल्फ इस्टीम होता है, और इस लेवल पे इंसान की ये डिज़ायर और ये नीड होती है कि सोसाइटी में उसका एक स्टेटस हो, रिकग्निशन हो, इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, एक रेपुटेशन हो, बुरी नहीं अच्छी रेपुटेशन। एंड टॉप ऑफ ऑल नंबर 5 पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब बाकी सब नीड्स ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाएं तो इंसान डीप थिंकिंग करता है, खुद को डिस्कवर करता है, अपने मन में डूब के सुरागे ज़िंदगी पाने की कोशिश करता है। खैर, ये हमारा आज का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हमने आज जिस पे बात करनी है वो है इंसान के रिस्पेक्ट। अब इसे एक डिज़ायर कह लें या नीड समझ लें, मगर अब्राहम मैस्लो ने इसे नीड्स की कैटेगरी में रखा है कि हर इंसान चाहता है या उसकी नीड होती है सोसाइटी में उसको कंसीडर किया जाए, उसकी रिस्पेक्ट हो। अब इतने भी गए गुजरे तो नहीं कि कोई भाव ही नहीं देता, क्योंकि हमारा ये टॉपिक है कि अगर आपको लगता है आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती या कम होती है, तो ये बात याद रखें कि दुनिया में 2 तरह के लोगों की 2 तरह से रिस्पेक्ट होती है। एक वो लोग जिनका सोशल स्टेटस बहुत हैवी होता है, उनकी ना चाहते हुए उनके सामने लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि उनकी एब्सेंस में बिल्कुल नहीं करते। दूसरे वो लोग जिनका सोशल स्टेटस चाहे बहुत आला ना हो, लेकिन एज अ पर्सन वो ऐसे होते हैं कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सामने भी, उनकी एब्सेंस में भी, अच्छे अल्फाज में उनको याद करते हैं। इन सेकंड टाइप के लोगों में क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि लोग इनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। Everyone can earn respect. There are 17 ways we will cover in this video. Number 1. Talk to the point, give required answers. कुछ लोगों की ये अनजाने में आदत होती है कि जो बात उनसे की जा रही हो, जो पूछा जा रहा हो, वो नहीं बताएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि वो बताने लग जाएंगे जो उनको लग रहा होता है कि दूसरे को सुनना चाहिए। पूछा उनसे ईस्ट के बारे में जा रहा होता है, वो वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब की बात कर लेंगे, दाएं बाएं की हाँकेंगे, मगर मुद्दे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लग रहा होता है कि जो बात मैं कर रहा हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी है, और जो इसने पूछा है वो बस ऐसे ही था। इससे फिर होता यह है कि पूछने वाला बंदा भी इरिटेट होता है और कहता है, अरे यार किससे पंगा ले लिया, ये कैसा टीवी चैनल मैंने लगा लिया जो अब चेंज भी नहीं हो रहा। और ऐसा कंटिन्यूसली वो शुरू होते हैं कि नेक्स्ट पर्सन दिल में कह रहा होता है, अरे यार कहाँ फंस गया, चल अब बस भी कर, जाने दे, गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि कोई शख्स भी आपसे बात करने के लिए आए, कुछ पूछने के लिए आए, तो उससे वही बात की जाए, उसे वही आंसर किया जाए जो वो बात करना चाह रहे, जो उससे रेलिवेंट है और टू द पॉइंट है, बजाय अपनी कहानियां सुनाने लग जाओ। नंबर 2. डू कंट्रीब्यूट, एड वैल्यू, हेल्प अदर्स। आप चाहे कुछ भी कर लें, चाहे आप सोने के भी बने हों, जब तक आप दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, तब तक किसी सूरत भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। और ये बात भी लॉजिकल है कि दूसरों के पास आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए कोई सॉलिड वजह भी तो हो। क्या ऐसे ही लोग हर राह चलते की रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं। नंबर 3. नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन मेरिट्स। अगर लाइफ में कभी भी आपके पास एक पोजीशन, पावर या अथॉरिटी आती है और आप लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करते,
बल्कि अपने पसंदीदा सिलेक्टेड लोगों को फेवर करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आपसे फेवर लेने वाले लोग तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ आपके सामने। और जो लोग आपको मेरिट से हट के ट्रीट करता हुआ देखेंगे, उनके बारे में तो फिर भूल ही जाएं। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल हम टीचर्स को भी क्लास में सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करता हुआ नहीं देखते। कुछ लोग इसका जवाब यूं देंगे कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं क्लास में, टीचर उन्हें इस वजह से स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। तो जनाब आप ये बताएं, जो बच्चे नेचुरली थोड़ा स्लो रहते हैं, क्या वो टीचर की अटेंशन के हकदार नहीं? चलें रहने दें, हमारा ये टॉपिक नहीं। बात यह है कि मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नंबर 4, डू नॉट डिस्कस थर्ड पर्सन इन योर गैदरिंग्स एंड कन्वर्सेशंस। अक्सर लोगों में ये आदत भी पाई जाती है, जब भी बैठते हैं किसी तीसरे शख्स को अपने दोस्तों में से ही डिस्कस करने लग जाते हैं। उसमें ये बात है, वो ऐसा है, वो वैसा है, जिससे आप ये बातें कर रहे होते हैं। उस टाइम तो वो आपकी सब बातें सुन लेता है और एग्री भी करता है, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन वो शख्स समझ आता है कि अगर यार ये अभी उसकी बात कर रहा है तो बाद में ये मेरी बात भी करेगा किसी और के साथ। फिर आपकी रिस्पेक्ट तो दूर बल्कि नेगेटिव रिप्यूट बनने लग जाएगी। सो ट्राई टू अवॉइड। और अगर किसी को डिस्कस करना भी पड़ जाए तो अच्छे अल्फाज में। नंबर 5, डोंट बी टू नाइस। ये बातें सुन के कुछ लोगों को लगेगा कि अच्छा, इसका मतलब रिस्पेक्ट नाइस और अच्छे लोगों की होती है। तो अब ऐसा करते हैं कि हर एक से नाइस बन के रहेंगे, नाइसली बिहेव करेंगे। फिर इस ओवर एक्टिंग और नाइस बनने की कोशिश में अगर गलती किसी दूसरे की भी हो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने गलती से कपड़ों पे कुछ गिरा दिया, पानी गिरा दिया, जूस गिरा दिया, ओहो हो आपने मेरे पे जूस गिरा दिया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आपका जूस कम हो गया, मैं आपको भी नहीं ला देता हूँ या ला देती हूँ। हाँ, अपोलोजाइज करना कुछ सिचुएशंस में ज़रूरी होता है, मगर इसे अपना तकिया कलाम ना बना लिया जाए नाइस बनने की कोशिश में। नंबर 6, बिलीव इन योर आइडियाज। काफ़ी सोचने के बाद अगर किसी प्रॉब्लम का हल आपने निकाला, अपनी सोच के मुताबिक जो आइडिया था वो आपने सामने रखा, मगर आप इंतहाई कंफ्यूज्ड हैं, करूं या ना करूं, छोड़ दूं या मार दूं, ये हालत है आपकी, ये सिचुएशन है। तो अगर आप खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, खुद ही अपने आइडियाज़ पे बिलीव नहीं, तो दूसरे तो पहले ही डाउट करने के लिए तैयार होते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर आइडियाज। नंबर 7, स्पीक अप व्हेन यू आर मिसट्रीटेड। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कुछ लोगों के साथ ये होता है कि अगर कोई उनके साथ गलत चले, मिसबिहेव करे या उनका थोड़ा सा भी नुकसान करे तो खामोश रह जाएंगे। इतनी भी हिम्मत नहीं करेंगे कि उसको ये तक कह दें कि भाई तुमने गलत किया या ये ठीक नहीं था, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे। नंबर 8, स्टैंड अप फॉर समवन एल्स। कुछ बहादुर लोगों में ये क्वालिटी भी पाई जाती है कि वो अपने लिए तो बोलते ही हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अगर किसी और के साथ भी वो बुरा होता हुआ देखें तो वहाँ भी वो खड़े हो जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। ये भी एक क्वालिटी है। नंबर 9, बी योरसेल्फ। अगर आपके आसपास इर्द गिर्द किसी और इंसान की रिस्पेक्ट आपसे ज़्यादा होती है तो आपको उसे एज इट इज़ कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आप उस करैक्टर को कॉपी कर भी लें, मगर आपके अंदर की जो पर्सनैलिटी है, जो आपका मिजाज है, वो उस करैक्टर के साथ अलाइन नहीं होगा, सिंक नहीं होगा। कुछ दिन तो एफर्ट करके आप कॉपी कर भी लेंगे, लेकिन फिर वापस रूटीन में आ जाएंगे। तो बेहतर है कि जो आपका वर्जन है, जो आप हैं, उसे इम्प्रूव किया जाए। नंबर 10, गेट बेटर एट व्हाट यू डू। आपका कोई भी काम है या इवन हॉबी है, उसमें बेहतर से बेहतर होते चले जाएं। चाहे स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, पोइट्री है, कुछ भी, चाहे आपका प्रोफेशन है, लोग आपके करीब आना चाहेंगे, आपके पास आएंगे, और उनमें से कुछ अच्छे लोग आपके दिल से रिस्पेक्ट भी करेंगे। नंबर 11, कंट्रोल योर इमोशंस। हर इंसान को अपने इमोशंस के ऊपर तो कंट्रोल होना ही चाहिए। इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए कि फ़ौरन गुस्से में आ गए, टेम्पर लूज कर दिया, और दूसरे भी डिस्ट्रक्टिव या ख़तरनाक इमोशंस जो होते हैं उन्हें फ़ौरन एक्सप्रेस कर दिया। इस टाइप के लोगों से भी लोग ज़रा दूर दूर ही रहते हैं। और आपको भी मालूम होना चाहिए कि हर बात का, हर चीज़ का एक रिस्पॉन्ड करना होता है और एक रिएक्ट होता है। रिएक्ट नहीं,
रिस्पॉन्ड करना। नंबर 12, बी इंस्पायरिंग, गिव होप, इनकरेज अदर्स। अगर कोई भी इंसान आपके सामने कोई बात शेयर करता है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ या ये करना चाह रहा हूँ, अगर आपको लग भी रहा हो कि ये काम इससे नहीं हो पाएगा, तो प्लीज़ कभी भी किसी को डिस्करेज ना करें कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। एक उम्मीद, एक होप लाजमी दें। नंबर 13, लर्न टू से नो। अब रिस्पेक्ट गेन करने की कोशिश में अपना नुकसान करके दूसरों की नज़रों में अच्छे बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अक्सर हमें कुछ बातों पे इनकार करना पड़ता है, इवन ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि हर बार आप ये कहें ओके आपने कहा है तो आई विल डू इट, मैं सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। और हर बार ऐसा करने से दूसरों को ये सिग्नल जाएगा कि भाई दिस पर्सन इज टू मच वेला। नंबर 14, फुलफिल योर कमिटमेंट्स एंड डू नॉट ब्रेक प्रोमिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको किसी के साथ ऐसी कमिटमेंट करनी ही नहीं चाहिए जो आप बाद में पूरी ना कर पाएं, या ऐसा प्रॉमिस जो आप निभा ना पाएं। लेकिन क्योंकि आप इनकार नहीं कर पाए और आपने कह दिया कि हाँ मैं कर दूंगा, डोंट वरी, और बाद में आपने नहीं किया, तो यकीन मानो आपकी रेपुटेशन बहुत बुरी बनेगी कि ये बंदा जो भी कहता है ये करता नहीं है। नंबर 15, एक्सेप्ट एंड एडमिट योर मिस्टेक्स। इंसान हैं, सभी से गलती हो ही जाती है, मगर कुछ लोग ऐसे जिद्दी होते हैं, उन्हें लगता है कि गलती मान लेने से उनकी इज्जत में फ़र्क आ जाएगा, जबकि एक तो गलती करके ऊपर से गलती ना मानना ज़्यादा बुरा है। मिस्टेक अगर हो भी जाए तो उसे एडमिट कर लेना, अपोलोजाइज कर लेना बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि नेक्स्ट टाइम ये बंदा केयरफुल होगा। नंबर 16, ट्रीट योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट। इंसान को खुद को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, खुद के साथ की गई कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए, अपनी हाइजीन्स का, अपीयरेंस का ख्याल रखना चाहिए। एटलीस्ट नीट एंड क्लीन तो रहना ही चाहिए। अपीयरेंस का तो चलो सभी ख्याल रखते होंगे, मगर वो चीज़ें जो अपेरेंटली नज़र नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल आपकी सॉक्स, अगर वो साफ़ नहीं है, आप कहते हैं कि चलें दूसरों को क्या मालूम पड़ेगा, मगर अंदर से आपको तो मालूम है, तो कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर रहे होंगे कि आज यार मैंने प्रॉपर अपना ख्याल नहीं रखा, थोड़ी सी गड़बड़ की है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 17, रिस्पेक्ट अदर्स। इंसान को दूसरों को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो लोग मुझे वैसा ही ट्रीट करें। जाहिर है दूसरों के साथ मिसबिहेव करके ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता कि वो आपको फूलों की माला पहनाएंगे, नहीं ना। तो यही चीज़ है। आज काफ़ी डिटेल में बात होगी, समरी तो इसकी नहीं हो पाएगी, और अगर आपको रिवाइज करना है तो वीडियो को रिवाइंड कर लें और उनसे लाजमी शेयर करें जो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं या मांगते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो। इनफैक्ट रिस्पेक्ट डिमांड करने से नहीं मिलती, उनको मिलती है जो डिज़र्व करते हैं।